आप देख रहे हैं आर राष्ट्रीय न्यूज चैनल। हम बताएंगे आपको राष्ट्र की बात हक के साथ, क्योंकि हमें है हक बेबाक कहने का। बताइए सर, अभियंता संघ में जो अभी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में ज्वाइंट वेंचर के विरोध में और ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में TBCB के विरोध में ज्ञापन दिया है। इसको हम शासन तक पहुँचाएंगे, इनकी भावनाओं को अवगत कराएंगे, जारी किया जाएगा। इसके शुक्ला में मुख्य अभियंता मानव संसाधन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। इस वक्त हम विद्युत मंडल में हैं, जहां पर प्राइवेटीकरण को लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि क्या कारण है जो कि सरकार विद्युत विभाग को प्राइवेटीकरण में लेकर आ रही है, और वहीं जो कि पहले से ही यहां पर सरकारी लाभ उठा रहे थे और उनको सरकारी लाभ गवर्नमेंट से प्राप्त हो रहे थे। किन कारणों से ये प्राइवेटीकरण हो रहा है, इस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब, बताएं कि क्या कारण है जो कि अभी आप लोगों के यहाँ प्राइवेटीकरण किया जा रहा है? सरकार लगातार निजीकरण के दिशा में जा रही है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, निजीकरण की तरफ दिशा में बढ़ रही है। इसी दिशा में हमारे जो विद्युत विभाग में है उसमें भी निजीकरण की तरफ लगातार सरकार बढ़ रही है। हमारी यहाँ जनरेशन की बात करें तो अन्य प्रदेशों में लगातार हमारी प्रदेशों की कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार घट रही है। हमारे जो पुराने पावर स्टेशन हैं अपनी सेवा काल खत्म करके डिस्पोजल हो रहे हैं। और क्या कारण है जो मध्य प्रदेश में सेवाएं घटती जा रही हैं? इसके क्या मुख्य कारण सरकार कहीं ना कहीं हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, हमारे विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सबसे महंगी बिजली पूरे देश में सेकंड नंबर पे बिजली महंगी मध्य प्रदेश में हो रही है, लेकिन सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और लगातार निजीकरण, जब निजीकरण होगा तो नो डाउट उपभोक्ताओं पर उसका बोझ जाएगा। देखिए, आप बोल रहे हैं सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार के द्वारा तो बाकायदा लाइट ये अलग अलग लगाई जा रही, सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें करी जा रही कि जनता को उसका लाभ मिल सके। तो अब जो विद्युत विभाग को ये इतनी बड़ी परेशानी का क्यों सामना करना पड़ रहा है? सोलर पैनल जरूर हमारे सस्ती बिजली दे रहे हैं, लेकिन अभी उसका विकल्प पूरी तरह से हमारे देश में प्राप्त नहीं हुआ है। हमें थर्मल और अदर जो सोर्स हैं उसके माध्यम से भी हमें अपनी आपूर्ति पूरी करनी पड़ेगी। हमारी जो थर्मल स्टेशन है उनका भी कोई विकल्प नहीं आ रहा है। हमारे थर्मल स्टेशन के लगातार कैपेसिटी हमारी घट रही है। हमारे जैसे अमरकंटक में सबसे सस्ती बिजली बनाने वाला ताप विद्युत के निजीकरण की तरफ ले जा रही है, जिसका हमारा विरोध है। जी, और लोगों से भी हम जानकारी ले लेते हैं जो कि यहाँ पे संगठन के माध्यम से लोग आए हुए हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या कारण है कि क्यों समस्याएं हैं। जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले राज्य परिवहन निगम को पूरा तरह से निजीकरण किया गया जी। उसका कई कारण दिखाए गए कि भाई जैसे प्राइवेट बसें भी चल रही हैं तो उसकी वजह से उन्हें घाटा हो रहा है। ऐसे ही हम भी ये भी देख रहे हैं कि भाई विद्युत सेवा भी इसी तरह से कंपटीशन में खड़ी करके निजीकरण का तरफ ले गए सभी चीज़। परंतु विद्युत विभाग तो पूर्ण रूप से आज की तारीख में सरकारी रूप में ही कार्य कर रहा था, ना कोई कंपटीशन भी नहीं, लेकिन शासन अपनी लायबिलिटी खत्म करना चाहता, अपनी ऊपर से जिम्मेदारी को हटाना चाह रहा था। जैसे आज कोई व्यक्ति अपने को जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता तो क्या करेगा, तो किसी दूसरे को काम सौंपेगा। तो यही करते हुए वो इस देश के प्रदेश ले लेते हैं जो कि यहाँ पे संगठन के माध्यम से लोग आए हुए हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या कारण है कि क्यों समस्याएं हैं। जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले राज्य परिवहन निगम को पूरा तरह से निजीकरण किया गया जी। उसका कई कारण दिखाए गए कि भाई जैसे प्राइवेट बसें भी चल रही हैं तो उसकी वजह से उन्हें घाटा हो रहा है। ऐसे ही हम भी ये भी देख रहे हैं कि भाई विद्युत सेवा भी इसी तरह से कंपटीशन में खड़ी करके निजीकरण का तरफ ले गए सभी चीज़। परंतु विद्युत विभाग तो पूर्ण रूप से आज की तारीख में सरकारी रूप में ही कार्य कर रहा था, ना कोई कंपटीशन भी नहीं, लेकिन शासन अपनी लायबिलिटी खत्म करना चाहता, अपनी ऊपर से जिम्मेदारी को हटाना चाह रहा था। जैसे आज कोई व्यक्ति अपने को जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता तो क्या करेगा, तो किसी दूसरे को काम सौंपेगा। यही करते हुए वो इस देश के प्रदेश की जनता को, जैसे कि आज के युवा हैं, उन्हें नई जॉब चाहिए, नई नौकरियाँ चाहिए, तो एक स्टैंडर्ड होता है सैलरी और सभी मानते हैं, जिसे सरकारी कंपनियाँ सरकार पूर्ण करती है। परंतु निजीकरण में जब देने से आप भी देख रहे हैं कि जब आउटसोर्सिंग की जा रही है तो एक व्यक्ति को जितना वेतन मिलना चाहिए उससे कम वेतन मिलता है। तो उससे क्या हो रहा है कि शासन एक तरफ पैसा बचाने की बात, देखिए वेतन की उससे लाइबिलिटी वेतन की अगर अपन बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो काम कम करते हैं और वेतन ज़्यादा लेते हैं। यहाँ तक मुझको जानकारी है, इस विषय में बताएं। देखिए ऐसा है कि सबका अपना अपना एक मत होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में व्यक्ति काम कम कर रहा है। सामान्यतः आज की तारीख में 7 करोड़ की जनता है, लाखों विद्युत उपभोक्ता है और उनके अनुरूप कर्मचारी अधिकारियों की कमी।
तो यदि एक व्यक्ति के पास 4 गुना 3 गुना 4 गुना काम रहेगा जी। तो सामने वाले व्यक्ति को यही लगेगा कि कार्य जो है ये व्यक्ति हमारा कार्य नहीं कर रहा, परंतु ऐसा नहीं, वो अपनी सैलरी के मैं अनुसार कार्य एक चीज में और आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि अगर ये निजीकरण हो जाता है तो जैसे कि भाई अपन स्वतंत्र हो गए तो फिर से क्या अपन परतंत्रता के यानी अपन फिर से वैसी चीज आ रही है क्या कि कुछ ऐसे लोग व्यापारी आएंगे इन चीजों को खरीदेंगे? अभी जैसे कि एक ताजा उदाहरण है जी। कि अभी जो उधर उड़ीसा तरफ एक एक्सीडेंट हुआ, रेलवे एक्सीडेंट, जी तो उसमें वही पूरा ट्रेन रूट बंद हो जी गया। उस ट्रेन रूट बंद होने की वजह से लोगों ने हवाई सफर की तरफ अपना रुख अपनाया। जी। तो जैसे ही हवाई तरफ टिकट है कि डिमांड बढ़ी, तुरंत जो निजी कंपनियां हैं हवाई उसमें उन्होंने तुरंत किराया जो है 6,000 से उठा के 56,000 तक पहुंचा दिया है। तो इसी तरह की व्यवस्था आगे भी होगी कि जब अगर बिजली की पैदावारी अगर किसी कारण से किसी आपदा से यदि कम हो रही है तो आपको जो है निजी कंपनियां फिर मनमाने अपने रूप से आपको ठीक है। और लोग मौजूद हैं संघ के, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी भाई साहब बताएं कि क्या लगता है आपको कि ये जो निजीकरण हो रहा है ये अधिक सही है? निजीकरण सरकार का अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का एक तरीका है। वेतन उससे लाइबिलिटी मैं को आपको अपने ओर बताना चाहूंगा, वेतन की अगर अपन बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो काम कम करते हैं और वेतन ज़्यादा लेते हैं, यहाँ तक मुझको जानकारी है। इस विषय में बताएं। देखिए ऐसा है कि सबका अपना अपना एक मत होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में व्यक्ति काम कम कर रहा है। सामान्यतः आज की तारीख में 7 करोड़ की जनता है, लाखों विद्युत उपभोक्ता है और उनके अनुरूप कर्मचारी अधिकारियों की कमी। तो यदि एक व्यक्ति के पास 4 गुना 3 गुना 4 गुना काम रहेगा तो सामने वाले व्यक्ति को यही लगेगा कि कार्य जो है ये व्यक्ति हमारा कार्य नहीं कर रहा, परंतु ऐसा नहीं, वो अपनी सैलरी के अनुसार मैं कार्य। एक चीज में और आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि अगर ये निजीकरण हो जाता है तो जैसे कि भाई अपन स्वतंत्र हो गए तो फिर से क्या अपन परतंत्रता के यानी अपन फिर से वैसी चीज आ रही है क्या कि कुछ ऐसे लोग व्यापारी आएंगे इन चीजों को खरीदेंगे? अभी जैसे कि एक ताजा उदाहरण है जी। कि अभी जो उधर उड़ीसा तरफ एक एक्सीडेंट हुआ, रेलवे एक्सीडेंट, जी तो उसमें वही पूरा ट्रेन रूट बंद हो गया। जी उस ट्रेन रूट बंद होने की वजह से लोगों ने हवाई सफर की तरफ अपना रुख अपनाया। जी। तो जैसे ही हवाई तरफ टिकट है कि डिमांड बढ़ी, तुरंत जो निजी कंपनियां हैं हवाई उसमें उन्होंने तुरंत किराया जो है 6,000 से उठा के 56,000 तक पहुंचा दिया है। तो इसी तरह की व्यवस्था आगे भी होगी कि जब अगर बिजली की पैदावारी अगर किसी कारण से किसी आपदा से यदि कम हो रही है तो आपको जो है निजी कंपनियां फिर मनमाने अपने रूप से आपको ठीक है। और लोग मौजूद हैं संघ के, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी भाई साहब बताएं कि क्या लगता है आपको कि ये जो निजीकरण हो रहा है ये अधिक सही है? निजीकरण सरकार का अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का एक तरीका है। जी इस तरीके से कई घरानों को जो भी बार ये आरोप लगते रहते हैं कि नए घराने निकल के आ रहे हैं, उन घरानों को एक प्रकार से लाभ पहुंचाने का तरीका है। इसमें पब्लिक का बहुत नुकसान है। आप देख रहे होंगे जैसे अभी बात की गई कि उड़ीसा में जो हादसा हुआ, ट्रेन हादसा, उसके बाद सरकार जहां आदेश देने की भूमिका में होती थी अब निवेदन करने की भूमिका में नजर आ रही है। आप सभी ने देखा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं हमारे देश में यातायात की व्यवस्था 20 साल होने को आए हैं मगर यातायात की व्यवस्था आज तक सुदृढ़ नहीं हो पाई है। इसी तरीके से आप पाएंगे कि जब यदि विद्युत को प्राइवेट निजीकरण में सौंप दिया जाएगा तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब उपभोक्ता ठगे जाएंगे। हम यही बात बार बार कह रहे हैं कि उपभोक्ताओं के सबसे ज्यादा अहित है। जी मैं जितेंद्र तिवारी। जी जैसे कि विद्युत कर्मी और पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि किस तरीके से सरकार को और आम जनता को प्राइवेटीकरण से नुकसान हो सकता है। अब ये सोचने वाली बात होगी कि सरकार कहां तक इनकी बातों को मानेगी और इस पे कार्य करेगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ वीरेंद्र।